चैप्टर शुरू करें जीव जगत। देखो ये पूरा जो चैप्टर है वो थियोरेटिकल है, ठीक है, इसे आराम से बैठकर पढ़ना है, इसे समझना। तो इस पूरे चैप्टर में बस ये बताया गया है कि जीव क्या है और हम उन जीवों का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, जीवों का वर्गीकरण किस तरीके से करा और किसने करा, ये सब इस पूरे चैप्टर में हमें बताया गया है। तो जीव जगत ही इस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है क्लास 11 का। तो इसमें क्या हुआ देखो, सबसे पहले जीव क्या है, ये क्वेश्चन आ गया। जीव वह है जिसमें कोशिकाएं होती हैं, जो संवेदनशीलताएं दिखाते हैं, जो जिसमें उपापचय क्रियाएं होती हैं, ठीक है, और जिनमें जीव द्रव्य होता है, ये सारी चीज़ें जिसमें है वो एक जीव है, ठीक है। आगे देखो, अब इतने सारे जीवन को वर्गीकरण करना है, जैसे 17 से 18 लाख जीव हैं इस पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। उनको वर्गीकरण करने के लिए हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं। जैसे हमने बनाई, अगर किसी जीव को नाम देना है तो नाम पद्धति बनाई, ठीक है, जिसमें जैविक वैज्ञानिक नाम होगा, ठीक है, जिसमें कि पौधों का, अगर हमने पौधों को जाता है उसको ICZN, जो ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये नाम देगी, हो गया। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जो होती है वो होता है ICZN, ठीक है, ICBN। और ICZN जो होता है वो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, जो भी जंतु होते हैं उसका नामकरण करता है ICZN, ठीक है। ये मतलब कि एक संस्था है जिन्होंने ये सब बनाया है, ठीक है। अब मान लो कोई नाम है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको लैटिन भाषा, मृत भाषा में लिखेंगे और उसको तिरछे अक्षरों में लिखेंगे छपाई में, और अगर हम लिखाई करें तो उसके अंदर रेखांकित कर देंगे, ठीक है। पहला शब्द बड़ा होगा, दूसरा शब्द छोटा होगा, जिसमें कि पहला शब्द होगा क्या होगा, पहला शब्द वंश नाम होता है, दूसरा नाम जाति नाम होता है, ठीक है। मान लो मैंजीफेरा इंडिका का ले लो, मैंजीफेरा इंडिका लिन, जैसे मैंजीफेरा क्या है, वंश नाम है, और इंडिका जाति नाम है, लिन क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। और ये किसने दी थी, ये दी थी कार्लेस लिनस ने, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखो, जो हमारे कार्लेस लिनस थे उन्होंने वर्गीकरण पद्धति दी थी, सिस्टेमैनिक, जिसे कहते हैं सिस्टेमेटिक्स, ठीक है। और ये सिस्टेमेटिक जो शब्द है वो आया है लैटिन शब्द है जिसका नाम है सिस्टेमा, और यही कार्लेस लिनस ने अपनी किताब में सबका वर्गीकरण किया, उस किताब को नाम दिया सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। अब देखो, किसी एक नाम को हम क्या कहते हैं, एक नाम को हम कहते हैं टेक्सॉन, ठीक है, टेक्सॉन। तो यहाँ पर अगर हम, है ना, इसमें किसी नाम की खोज करें, नाम के बारे में, मतलब किसी जीव के बारे में अध्ययन करें, तो उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। इसके जनक कौन है, ये कार्लेस लिनियस। और ये नाम किसने दिया था ये नाम दिया था APD कंडोले ने, ठीक है। आगे देखो, टेक्सॉन मैंने बता दिया, और इन्हीं टेक्सॉन में अगर हम अलग अलग जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग एक लाइन से, एक क्रम से पढ़ रहे हैं, तो उसे कहा है टेक्सोनॉमी हिर्ची, ठीक है। जैसे क्या, वर्गीकृत पदानुक्रम, ठीक है, जिसमें कि कौन कौन आते हैं, जिसमें हमारे आते हैं फाइलम और क्लास, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, जिसमें आते हैं फैमिली, फिर आते हैं जेनस, फिर आते हैं स्पीसीज, ठीक है। देखो, किंगडम, पहले किंगडम मान लो, किंगडम के अंदर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। हिंदी में ले तो संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इस तरीके से हमने अलग अलग उसमें जीवों को बांट दिया है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन, हमारा किंगडम, हमारा कौन, जगत। वर्गी की सहायता साधन, अच्छा बताओ भाई, हमने इतने सारे वर्गीकरण करे, उनको उनको खोजने के लिए कुछ ना कुछ तो चाबियां होनी चाहिए ना, जिससे हम उन्हें खोज पाएँ। तो हमने कुछ वर्ग की सहायता साधन बनाए, जैसे हर्बेरियम, जहाँ पर हम पौधों को सुखाकर एक कागज़ पर चिपका कर उससे क्या करते हैं, संग्रहालय करते हैं, उसे परिरक्षित करते हैं, उसे हम सुरक्षा करते हैं, ताकि भविष्य में इसका अध्ययन कर सकें, है ना, उसको भविष्य तक सुरक्षित करा जाए पौधों को, है ना। अब आगे वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पौधों को, पेड़ों को उगाते हैं, ठीक है। जो सबसे प्रसिद्ध है इस पूरे विश्व में, जो बोटेनिकल गार्डन है उसका नाम है क्यू, ठीक है, जो कि कहाँ है, न्यूलैंड, इंग्लैंड में है, ठीक है, इंग्लैंड में। और उसके बाद है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हमारे जो भारत में है उसको हावड़ा में है, ठीक है। उसके बाद नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ है, हमारे इंडिया के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ है, लखनऊ में। तो 3 याद रखने हैं, लखनऊ का नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद है हमारा भारत का प्रसिद्ध वाला, जिसको हमने कहा इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो हावड़ा में है। और जो पूरे विश्व का प्रसिद्ध जो बोटेनिकल गार्डन है, जिसे हमने क्यू गार्डन कहा है, क्यू, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। म्यूजियम है, ठीक है, ऐसी चिड़ियाघर है। तो ये हमारे क्या है, ये सहायता साधन है जहाँ पर हम जीवों को पहचान सकते हैं, जीवों को देख सकते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करें चाबी, कुंजी की, कुंजी चाबी क्या होती है, मैंने यही बात करी थी, ठीक है। यहाँ पर वर्ग की सहायता साधन में कुछ चाबियाँ होनी चाहिए जिससे खोजें। तो हमने कुछ पुस्तकें बनाई हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, जीवों के बारे में पढ़ सकते हैं। पहली पुस्तक कौन सी है, जिसमें हमने क्या करा है, नियम लिखे हैं जीवों के, जिसे हम कहते हैं मैन्यूल, ठीक है, जिसमें नियम है जीवों को खोजने के। उसके बाद मोनोग्राफ है, जिसमें हम क्या करते हैं, मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सॉन के बारे में पूरा पढ़ते हैं, किसी एक जीव के बारे में पूरी जानकारी होती है टेक्सॉन में। इसी तरीके से एक सूची पत्र होता है जिसे हम कहते हैं कैटलॉग, ठीक है। उसमें क्या होता है, यह सही पहचान में सहायता करता है, ठीक है। जैसे एक फ्लोरा पुस्तक है, उसमें फ्लोरा पुस्तक में क्या होता है, सारे के सारे पौधों के बारे में जानकारियाँ होती हैं। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी, सबसे पहले हमने देखा जीव क्या है ना, जीवों को हम कैसे परिभाषित करते हैं। उसके बाद हमने देखा वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा नामकरण क्या है, नामकरण कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा इन जीवों के बारे में पढ़ाई कैसे करें, इनके बारे उनको देखें कहाँ कहाँ पर। तो उसके बाद हमने देखा चाबी क्या है, कुंजी, इन्हें हम खोजे कैसे,
ठीक है। तो हमने ये पांचों चीज़ें पढ़कर इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। ये सिंपल सा चैप्टर था, थ्योरी बेस्ड चैप्टर था, जिससे अगर आप खुद पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और यहीं से हमारी बायो शुरू होती है, बायोलॉजी पूरी शुरू होती है, जीव क्या है, और उसके बाद हम विस्तृत जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ख़त्म हुआ।